आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन 2 विथ, ठीक है ना? ज्यादा पतला तो नहीं हो गया? सही है सर। देखो, लास्ट क्लास का हम लोग रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, जो काम का रिवीजन है वही लिखेंगे। अब हम ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन को रिवाइज यहाँ पे नहीं कराएंगे। देखो, सबसे पहला चीज हम लोग देखे थे टॉर्क। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला ही होता है पावर बाय स्पीड या एंगुलर स्पीड। इससे हम लोग को एक इक्वेशन डेराइव हुआ था। सबसे पहले तो टॉर्क का हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ फाई रहता था। ये हम लोग का टॉर्क मिलता था। और हम लोग को एक रफली टॉर्क का इक्वेशन मिल गया था। अभी हम लोग देखो, वो एग्जैक्ट टॉर्क का इक्वेशन नहीं था। एग्जैक्ट टॉर्क का इक्वेशन इससे आएगा। वो तो हम लोग हेल्प लिए थे ना डीसी मशीन का, कि हाँ ये होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे कर लेंगे। तो जब तुम लोग का पावर स्टेजेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे जो कि इससे आएगा, पावर डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड। ठीक है। तो हम लोग का जो टॉर्क इक्वेशन आया था उस टाइम में, जो उसको हम लोग नाम देते थे टी फुल लोड इज इक्वल्स टू के फॉर कांस्टेंट इंटू एस, बोलते जाओ, एस E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस प्लस X2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम लोग फिर से डेराइव करेंगे जब हम लोग एक बार पावर स्टेजेस पढ़ लेंगे। उसके बाद पावर स्टेजेस का मतलब क्या है, कौन से जगह में क्या पावर होता है, अभी हम लोग आज का टॉपिक ही वही रखेंगे। ठीक है। देखो, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग देखे थे क्या, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क में क्या हम लोग किए थे, तो हम लोग डिफरेंशिएट किए थे किसके टर्म में, तो TFL को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप इज को इक्वल्स टू 0 किए थे। तो हम लोग को स्लिप का वैल्यू मिला था जिसका नाम हम लोग दिए थे SM, जो कि R2/X2। हम इसको SM नहीं बोलते हैं, बट ठीक है, बुक वगैरह में लिखा होता है SM, तो SM कर सकते हो। SM लिखने से दिक्कत क्या है, उसको हम लोग मैक्सिमम स्लिप भी कंसिडर कर सकते हैं। ये SM क्या है, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर। ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग पुट किए थे वैल्यू, इस मैक्सिमम मतलब जो स्लिप का फॉर्मूला आया था उसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो हम लोग को TFL की जगह Tmax मिलेगा। तो Tmax का वैल्यू हम लोग का फाइंड करेंगे। Tmax का वैल्यू कितना मिला था हम लोग का, किसी को याद है? के E2 का स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2x2। ठीक है। इससे हम लोग को यहाँ पे ये देखने के बाद हम लोग को यहाँ पे नोट पॉइंट क्या याद, सॉरी, नोट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, इसको देखने के बाद बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, Tmax इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बोलो, स्लिप। कहीं पे S नहीं है, इसी के लिए Tmax इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप। ये डिपेंड नहीं करता है स्लिप का कौन सा वैल्यू पे होगा। ठीक है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है वो अभी तुम लोग को पता चलेगा। फिर फोर्थ पॉइंट हम लोग देखे थे, डेराइव किए थे रिलेशन बिटवीन Tmax एंड TFL। क्या होता है फॉर्मूला, TFL, देखो हमेशा मैक्सिमम को नीचे रखना, तब जाकर के ये वाला फॉर्मूला आएगा, 2 इंटू एस इंटू SM डिवाइडेड बाई SM स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अदरवाइज ये ऊपर लिखना पड़ेगा, इसी के लिए हमेशा मैक्सिमम को नीचे लिखना, सो दैट कि तुम लोग को याद रहे। ये याद रहता है 2SSM बाई SM स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, ये सबको याद रहता है। इस साइड हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि FL ऊपर था कि मैक्सिमम ऊपर था, तो हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम नीचे होगा। उसी तरह से पांचवा 5, ठीक है, रिलेशन बिटवीन Tmax एंड T स्टार्टिंग। तो हमेशा हम क्या बोले हैं, Tmax कहाँ पे रहेगा, नीचे में। अदरवाइज फिर हम लोग को इसको ऊपर लिखना पड़ता है। इस साइड वाले को सबको याद रहता है 2SSM बाई SM स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, ये हम लोग सबको याद रहता है। इस साइड हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। S किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से।
2sm डिवाइडेड बाई sm स्क्वायर प्लस 1। यहां तक का कहानी हम लोग देख चुके थे। और एक हम लोग क्या पढ़े थे, तो रोटर सर्किट। आज हम लोग रोटर सर्किट को भी डिजाइन कर देंगे, ठीक है। रोटर सर्किट, रोटर सर्किट कैसा रहता है, तो ये कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे SE2, यहाँ पे R2 X2, यहाँ पे करंट जो है वो I2 फ्लो हो रहा था। तो I2 का फॉर्मूला क्या आ रहा था, SE2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या आ रहा था, या कॉस फाई क्या आ रहा था, इसको फाई 2 नाम दिए थे हम लोग शायद। कॉस फाई 2 क्या आया था वैल्यू, R2 बाई R2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इतना कहानी था हम लोग का अभी तक का। अब हम लोग देखेंगे आज के क्लास में क्या, तो हम लोग टॉर्क इक्वेशन, अभी हम लोग स्पेशल टॉर्क इक्वेशन जो पावर से आ रहा है वो डिराइव नहीं किए हैं, बट हमारा देखो क्या डिफरेंस आएगा। ये जो हमारा K है, ये जो हमारा K है, ये तो कांस्टेंट है ना। तो तुम लोग को अभी यहाँ पे कहीं पे ओमेगा लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब हम लोग रियल टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे उसमें तुम लोग को ओमेगा लिखा हुआ दिखाई देगा। वो कैसे आता है, क्या होता है, वो तुम लोग को अभी पता चलेगा आज के क्लास में। तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक दो तरीके से बनता है। हम लोग एक तरीका को फॉलो करेंगे, लेकिन हम तुम लोग को बता देंगे दोनों तरीका क्या क्या होता है, ठीक है। देखो टॉर्क स्लिप मतलब स्लिप और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, वही हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक सा इक्वेशन है, उसको हम लोग को तो ध्यान रखना होगा। क्या था इक्वेशन, TFL इज इक्वल्स टू S इंटू, यहाँ पे K था कांस्टेंट, S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, यही था हमारा। अब इसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग इसको क्लासिफाई किए थे स्लिप के बेसिस पे। स्लिप क्या है, तो स्लिप पहले जीरो है, जब n इज इक्वल्स टू जीरो है, मतलब nr जब जीरो है तब हमारा स्लिप कितना है, 1 है। जब nr इज इक्वल्स टू ns है तब हमारा स्लिप कितना है, 0 है। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे कि ये जो स्लिप s इज इक्वल्स टू 1 है, इसको हम लोग बोल देंगे हाई स्लिप, और इसको हम लोग नाम देंगे क्या, तो लो स्लिप। अब हम लोग ये जो कैटेगरी बनाए हैं टॉर्क का इक्वेशन का, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सा दो कैटेगरी है, तो सबसे पहला जो है वो हाई स्लिप रीजन है, दूसरा जो है लो स्लिप रीजन, ठीक है। अब हाई स्लिप रीजन और लो स्लिप रीजन से हम लोग को क्या समझ आता है, अगर लो स्लिप रीजन है मतलब जीरो तो नहीं हो सकता है स्लिप, कुछ तो वैल्यू होगा, क्योंकि मतलब ये सिंक्रोनस तो है नहीं, ये एसिंक्रोनस है, nr नॉट इक्वल्स टू ns होता है। तो 0.002 ऐसा मान लो स्लिप का वैल्यू है। अगर इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.02 आएगा ही आएगा। और अगर हमारा R2 का वैल्यू पहले से 10 है, ये R2 है और ये X2 है, ठीक है। तो अब बताओ 10 और 0.02 को अगर कंपेयर करेंगे 10 बहुत ज्यादा है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो डिनोमिनेटर में हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं। हाई स्लिप रीजन में S बड़ा होता है, इसी के लिए हम लोग बोलेंगे SX2 इज फार फार ग्रेटर देन R2। लो स्लिप रीजन में क्या बोलेंगे, तो लो स्लिप इसका वैल्यू बहुत कम होता है, इसी के लिए यहाँ पे बोलते हैं R2 इज फार फार ग्रेटर देन SX2। ये अप्रोक्सीमेशन कितनों को समझ में आया, यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर लो अपना, किसी को ऐसा दिक्कत हो रहा है यहाँ तक। सर एक बार फिर से बताइए। फिर से हम रिपीट करते हैं, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के रिपीट करते हैं, ठीक है। R2 का वैल्यू ले लो 100,
S का वैल्यू ले लो 0 से लेकर के 1 तक लाई करेगा, और x2 का वैल्यू ले लो 10, ठीक है, 100 ही ले लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हाई स्लिप रीजन, हाई मतलब हमेशा s इज इक्वल्स टू 1, हाई स्लिप रीजन में इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए s इंटू x2, तो 1 इंटू 100, ये 100 हो गया, इज फार फार ग्रेटर देन, यहाँ पे R2 का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 से बहुत बड़ा है ये। उसी तरह से अब इधर जाते हैं, स्लिप का वैल्यू बहुत कम ले लो, 0.001 ले लो एग्जाम्पल के लिए, लो स्लिप मतलब बहुत कम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 इज फार फार ग्रेटर देन SX2, x2 का वैल्यू 100 है, 100 इंटू 0.0001, कितना आ गया इसका, ये हम लोग मल्टीप्लाई किए 0.1 आ गया, ऐसे ही आ रहा है। तो ये तुम लोग को समझ आया। हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहे हैं, 100 बहुत बड़ा है 10 से, और यहाँ पे 10 बहुत बड़ा है 0.1 से, समझ आया तुम लोग को? यस सर। तो अब ऐसा होगा, तो हम लोग अगर यहाँ पे 100 प्लस 10 अगर करेंगे, 100 प्लस अगर 10 करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग 100 लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.1 है तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग 10 लिख सकते हैं ऐसा, अगर बहुत बड़ा बोल रहे हैं। इसी के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग जो भी यहाँ पे किए हैं उसको अब हम लोग डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर छोड़ दो, डिनोमिनेटर को, पूरा डिनोमिनेटर रिप्लेस हो जाएगा किससे, SX2 का होल स्क्वायर से। यहाँ पे पूरा डिनोमिनेटर किससे रिप्लेस होगा, R2 का स्क्वायर से। ये डिनोमिनेटर का बात हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉर्क का इक्वेशन में इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा, TFL इज इक्वल्स टू K इंटू S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2, ये तो ऊपर रहेगा ही रहेगा दोनों साइड में, TFL इज इक्वल्स टू K इंटू S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2, ये भी रहेगा। इस साइड में क्या हो जाएगा, तो SX2 का होल स्क्वायर, और इस साइड में क्या, R2 का होल स्क्वायर। तो अब हमको क्या समझ आया, ये अगर ब्रैकेट ओपन कर दे इसका, तो यहाँ पे S स्क्वायर X2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये S और ये S का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये R2 था, ठीक है, ये R2 और एक R2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझने वाला बात क्या है, समझने वाला बात ये है, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ यहाँ पे S बच रहा है नीचे साइड में, यहाँ पे क्या, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, दिख रहा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, टॉर्क इज, यहाँ पे सिर्फ ये टर्म बचा हुआ है नीचे, इसी के लिए ऐसा हो रहा है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है सर। सर टॉर्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक सर। हाँ क्या, हेलो, समझ में आया, चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए, किसी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो भी हम लोग मैथमेटिकल चीज करते आ रहे हैं उससे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इधर हम लोग देख रहे थे क्या, हाई स्लिप रीजन में क्या आया है और लो स्लिप रीजन में क्या आया है। हाई स्लिप रीजन में हम लोग को क्या मिला, हम लोग को टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप मिला, और लो स्लिप रीजन में क्या मिला, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप मिला। जब ऐसा सिचुएशन होता है, इसका मैथमेटिक्स में ग्राफ बनता है, वो ग्राफ होता है लीनियर। जब ऐसा सिचुएशन होता है मैथमेटिक्स में, जब ग्राफ बनता है तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर सिर्फ इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, अगर सिर्फ इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, बट ये हमारा टॉर्क इक्वेशन है जो कि दोनों को कंबाइन किया जाता है, इसी दोनों के बीच में कहीं पे आएगा ना मीडियम स्लिप रीजन भी। तो हम लोग इस दोनों ग्राफ को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा देखो, सबसे पहले स्लिप,
स्लिप यहाँ पे 0 होगा, स्लिप 0 यहाँ पे हो रहा है ना, देखो ये स्लिप है और ये टॉर्क है, तो एक्स एक्सिस 0, यहीं पे स्लिप 0 है ना, Yes. तो ये लो स्लिप रीजन पहले होगा या हाई स्लिप रीजन पहले होगा? Low slip reason. लो स्लिप रीजन पहले होगा। अगर हम लोग टॉर्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए तो हाई होगा। अरे लो स्लिप 0 0 से स्टार्ट होता है ना स्लिप, तो स्लिप 0 1 Yes, sir, 2 slip 3, 0 से स्टार्ट होता है सर। 1 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 0.1 0.2 फिर 1 में जाकर के रुक जाएगा फाइनली। तो पहले Yes. लो स्लिप आएगा या हाई स्लिप आएगा? स्लिप का बात कर रहे हैं, पहले लो Low- आएगा। तो पहले लीनियर का ग्राफ बनेगा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा? Linear का। पहले हम लोग का लीनियर का ग्राफ बनेगा, इसी के लिए कुछ एक दूरी तक हम लोग लीनियर बनाते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं और जो दो तरह का मैप बनता है, मतलब दो तरह का ग्राफ बनता है, उसको तुम लोग समझ पाओगे। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफ कैसे बन गया, ये लीनियर है और ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं एक। किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आए, जब हम डाउट सेशन आज रखेंगे, आज हम ज्यादा देर तक डाउट सेशन रखेंगे सो दैट कि तुम लोग का डाउट क्लियर हो। देखो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट, ये हमारा टॉर्क है और ये हमारा, अभी हम स्लिप बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्पीड भी बनाएंगे कोई दूसरे कलर से। ये हम लोग का कुछ दूर तो ऐसा गया, उसके बाद फिर मैक्सिमम टॉर्क को ये टच करेगा, टी मैक्स को टच करेगा। उसके बाद इधर तो अब लीनियर होगा नहीं ना, इधर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा इस तरीके से। इसी के लिए हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से बनता है। यहाँ पे कितना है, स्लिप का वैल्यू 0 है, यहाँ पे s इज इक्वल्स टू मान लो 1 हो गया। अब हम लोग, ये तो स्लिप का है, अब हम लोग इसी के साथ देखेंगे रोटर का स्पीड। तो फॉर्मूला एक होता है जो कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, स्लिप इज इक्वल्स टू ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns। रोटर क्या है, रोटर का स्पीड को हम लोग nr बोलते हैं ना। Yes, sir. जब हमारा अभी रोटर नहीं चल रहा है उस टाइम पे स्लिप का वैल्यू कितना होगा? रोटर अभी स्टार्ट नहीं होगा, तो nr इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे होगा या nr इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, 1 पे होगा या 2 पे होगा? तो सर 1 पे होगा। वन बिल्कुल, तो फिर यहाँ पे 1 पे होगा। तो सर यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, nr इज इक्वल्स टू ns होगा। हम लोग को स्लिप दिखाई देता है या हम लोग को रोटर दिखाई देता है, रोटर का स्पीड? रोटर हम लोग को रोटर का स्पीड दिखाई देता है। इसी के लिए ये जो हमारा है ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। बट इसी के लिए जो हम लोग को दिखाई देता है उसका अगर ग्राफ बनाए हम लोग, यहाँ पे टॉर्क लिख देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग स्पीड को दे देते हैं। अभी स्पीड nr इज इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे कहीं पे nr इज इक्वल्स टू ns होगा। तो जैसा ये ग्राफ है, बिल्कुल ये मिरर इमेज, यहाँ से अगर यहाँ कोई मिरर लगाए इस जगह में और उसका मिरर इमेज बना दे, वही होगा ना। इसको उठा करके उधर ले जाए, वही बनेगा। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या बात, हम फिर से समझाते हैं। nr इज इक्वल्स टू ns, nr इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे स्लिप इज इक्वल्स टू, एक मिनट, स्लिप इज इक्वल्स टू 1, स्लिप इज इक्वल्स टू 0, सॉरी, nr इज इक्वल्स टू ns, बिल्कुल बिल्कुल, स्लिप इज इक्वल्स टू 1, स्लिप इज इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा?
क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। अब देखो ये ग्राफ को और वो ग्राफ को अभी हम अलग अलग बना रहे हैं, बट हम इससे नेक्स्ट पेज में हम तुरंत जो है सेम बना देंगे दोनों ग्राफ को एक जगह में, तो इसका मिरर इमेज बन करके आ जाएगा। अब मिरर इमेज आएगा तो कैसा आएगा वो, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे T मैक्स है, इसको भी हम लोग नाम देते हैं क्या, टॉर्क, स्लिप या फिर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये जो दिखा रहा है इस टाइम पे स्लिप का जो वैल्यू होगा वही होगा SM, क्योंकि इसी टाइम में ना मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। तो स्लिप का वो वैल्यू जहां पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है उसी को हम लोग नाम देते हैं SM। अगर ये स्लिप 1 है, ये स्लिप का मैक्सिमम वैल्यू है, और ये स्लिप का मतलब स्लिप का मैक्सिमम कहने का मतलब टॉर्क वहां पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो अब हम लोग क्लासिफाई अगर करेंगे रीजन को, तो बताओ ये जो रीजन होगा ये कौन सा रीजन होगा, हाई स्लिप या लो स्लिप, ये होगा हमारा हाई स्लिप रीजन, क्योंकि 1 है ना इधर, तो जिधर 1 रहेगा उधर हाई स्लिप होगा, इधर क्या होगा तो लो स्लिप। सर ये 1 कैसे है? क्या चीज 1 कैसे है? ये स्लिप जो है 1 इधर कैसे है, नहीं समझ। देखो स्लिप का स्पीड पे उससे पहले हम लोग को ये ग्राफ को समझना होगा, 1 मिनट म्यूट कर लो सब। उससे पहले हम लोग को ये ग्राफ को समझना होगा, जिसको ये ग्राफ समझ में आएगा उसी को अगले वाले ग्राफ में समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए, हम लोग NR NS से कोई मतलब नहीं रखे। स्लिप यहाँ पे 0 है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 1 हो गया, 1 के आगे तो नहीं जा सकता है स्लिप ना, यहाँ पे कहीं पे हमारा SM मिल रहा होगा। हम लोग क्या किए, स्लिप 0 था, 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 1 हो गया। जब स्लिप 1 होगा तो हम लोग को तो फॉर्मूला पता है, तो हम लोग जब स्लिप 1 होगा तो NR इज इक्वल टू उस टाइम पे 0 होगा, मतलब रोटर अब रुक गया है। और यहाँ पे जब स्लिप 0 होगा तब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो है रोटर सिंक्रोनस में रोटेट कर रहा है। स्लिप हम लोग को आंख से दिखाई नहीं देता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, बट NR को हम लोग देख सकते हैं आंख से। इसी के लिए ये ग्राफ को हम लोग फर्दर मॉडिफाई किए और हम लोग NR के बेसिस पे बनाए। नहीं, रोटर स्टार्ट में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तब बताओ ये कैसा काम कर रहा है, और जब फाइनली NR इज इक्वल टू NS हो जाएगा तब कैसा हो रहा है, उसी ग्राफ का जस्ट इसका मिरर इमेज हम लोग ले लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S इज इक्वल टू 1 था उस ग्राफ में, यहाँ पे S इज इक्वल टू 0 हो गया, वहां पे यहाँ पे उस ग्राफ में S इज इक्वल टू 0 था, इस ग्राफ में S इज इक्वल टू 1 है। कहने का मतलब जस्ट फ्लिप फ्लॉप हो गया, उल्टा हो गया। तो अब सर मेरा जो है ये क्या है, तो इसी का नाम हम लोग देते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। देख रहे हो कुछ, ये टॉर्क का वैल्यू आखिर 0 में ही मिल जा रहा है ना, अभी NR 0 है फिर भी हम लोग को कुछ वैल्यू मिल गया। इसी के लिए हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो हमारा रिप्लेस कर रहा है किसको, रिप्लेसेस द DC सीरीज मोटर। तो SM का वैल्यू पे, अगर SM तो हमारे हाथ में है ना, R2 डिवाइडेड बाई X2, अगर हम लोग R2 को बढ़ा दिए तो SM बढ़ा दिए, SM बढ़ा दिए तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये 1 है, 0 साइड जाएगा या 1 साइड जाएगा, 1 अगर साइड। अरे ये वैल्यू मान लो सपोज करो यहाँ पे, और इस साइड 0 है, 2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8, अगर हम लोग R2 बढ़ा रहे हैं तो 3 से 0.5 की तरफ जाएगा या 0.3 से 0.2 की तरफ जाएगा, R2 बढ़ा रहे हैं, मान लो सपोज R2 का वैल्यू कुछ था 30 मान लो, तो यहाँ पे या फिर इसका 100 मान लो, 30/0.3 था, R2 को फर्दर इंक्रीज कर दिए, अब हम इसको 50 कर दिए तो यहाँ पे 0.5 हो गया, तो 3 से 0.5 इस साइड मूव कर रहा है ना, 1 वाले साइड तो मूव नहीं करेगा ये। तो हम लोग का जो
मैक्सिमम टॉर्क है वो सॉरी वो इस तरीके से स्विच कर सकता है, इस तरीके से स्विच कर सकता है। तो हम लोग का R2 के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हम लोग का स्टार्टिंग जो ये रियल एक्सिस जो हमारा वाई एक्सिस है उसको जहां पे कट करेगा वो स्टार्टिंग टॉर्क होगा। जैसे जैसे हम लोग स्लिप को बढ़ा रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क अभी यहाँ तक मिलता था, अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, बढ़ गया स्टार्टिंग टॉर्क। तो वही तो करता है ना डीसी सीरीज मोटर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। तो इसी के लिए हमारा इंडक्शन मोटर जो है डीसी सीरीज मोटर को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। ट्रैक्शन में अब हम लोग इंडक्शन मोटर को इसी के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिए। ट्रैक्शन, ट्रैक में एक्शन, ट्रैक्शन, ट्रैक में एक्शन कौन सर कराता था? फिर से रिपीट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रहा था, वीडियो भी बंद हो गया था। देखो हम इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम 10 बार रिपीट करेंगे, बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग को। लेकिन तुम लोग को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, सर हमको ये चीज समझ नहीं आया, तब तुम लोग बोल सकते हो समझ नहीं आ रहा। बाकी रिपीट तो हम इतना बार कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ग्राफ को क्लब करके एक जगह बनाते हैं सो दैट कि हमारा कंफ्यूजन कम से कम रहे। एक ग्राफ यहाँ पे है, दूसरा ठीक है। यहाँ पे हम लोग टॉर्क अगर लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर में स्लिप रखेंगे और नीचे में स्पीड रखेंगे, यहाँ पे टॉर्क और ऊपर में हम लोग यहाँ पे रखेंगे स्पीड और नीचे में हम लोग रखेंगे स्लिप। क्योंकि स्लिप और स्पीड एक दूसरे से रिलेशनशिप मतलब है ना, एस इज मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। स्लिप बढ़ेगा स्पीड घटेगा, स्पीड बढ़ेगा स्लिप घटेगा। फुल लोड पे स्लिप का वैल्यू 0 पॉइंट वो होता है 0.002 या फिर जो भी गिवन होगा वैल्यू। ठीक है, इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना। देखो स्लिप ऊपर रखे हैं ब्लैक वाले, मतलब यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 0 है, 0 से बढ़ता जाएगा ना, ये तो 0 हुआ 0.1 हुआ, 1 से तो ज्यादा जा नहीं सकता है, इसी के लिए स्लिप इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम लोग रोक देंगे। यहाँ पे हम लोग हमारा मेन स्पीड है तो हम लोग एनआर, जो मूव करता है उसी का लिखेंगे, रोटर मूव करता है इसी के लिए एनआर लिख रहे हैं, एनआर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लो एनआर, सिंक्रोनस स्पीड से तो ज्यादा जा नहीं सकता है हमारा, और वो भी सिंक्रोनस स्पीड भी अचीव नहीं करता है। बस हम लोग यहाँ पे हाइपोथेटिकल केस बना दे रहे हैं कि एनआर इज इक्वल टू एनएस में ये रुक जाएगा यहाँ तक ग्राफ। अब बताओ जब स्लिप इज इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे एनआर का वैल्यू कितना होगा? एनएस। इक्वल टू 1 होगा उस टाइम पे एनआर का वैल्यू कितना होगा? 0। इसी तरीके से यहाँ पे एनआर इज इक्वल टू 0 होगा तो स्लिप का वैल्यू 1 होगा, एनआर इज इक्वल टू एनएस होगा तो स्लिप का वैल्यू 0 होगा। तो जस्ट तुम लोग एक बार देख पा रहे होगे ए में तो पता नहीं चलेगा, बी अगर यहाँ पे कोई मिरर रख दे तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना, बी ऐसे ही दिखाई देगा। उसी तरीके से यहाँ पे मिरर में यहाँ पे एनआर इज इक्वल टू 0 रख दिए हैं और एनआर इज इक्वल टू एनएस रख दिए हैं। तो ये जो मिरर है उसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एनआर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एनआर इज इक्वल टू एनएस। सेम मिरर वाला कंसेप्ट से यहाँ पे पहले हम समझा लेते हैं। सबसे पहले बी से समझाए, बी हो गया। एनआर इज इक्वल टू 0 से समझाए, एनआर इज इक्वल टू एनएस हो गया। यहाँ पे ये मिरर है, ठीक है, एनआर इज इक्वल टू 0 हो गया, ये एनआर इज इक्वल टू एनएस हो गया। अगर ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरीके से अगर बनाए हैं तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस एक्सिस को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना यहाँ पे, ये तो टॉर्क को ही ना दिखा रहा है, चाहे वहां पे रखें चाहे यहाँ पे रखें, ये तो हम लोग को वैल्यू ही देगा ना इस टाइम पे कितना वैल्यू है, तो टॉर्क को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। इसी के लिए हमारा जो ग्राफ बनता है वो यहाँ पे तो इस तरीके का रहता है और यहाँ पे
ज्यादा ऊपर ले जा रहा है। यहाँ पे इस तरीके का रहता है, जहां पे मैक्सिमम, ये क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क है ना, टी मैक्स, और ये हमारा टी मैक्स है। यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क का पता नहीं चल रहा है कहाँ पे होगा, बट यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है एनआर इज इक्वल टू 0 में भी कुछ टॉर्क मिल रहा है। इसी को हम लोग नाम देते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। इसी के लिए हम लोग प्रेफर इसको करते हैं। बाकी तुम लोग को बुक में वो भी बना हुआ दिख जाएगा, बट प्रेफर इसको करना, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बनता है। इससे अगर यहाँ पे बोलोगे स्टार्टिंग तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। स्टार्टिंग का मतलब ही हम लोग समझते हैं कि यहाँ से जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारा एसएम का वैल्यू है। ये क्या है, एसएम का वैल्यू है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, हम वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे हैं। तो अब हम शॉर्ट समराइज कर देते हैं। अब जो भी डाउट होगा हम वो लास्ट में लेंगे। देखो, ये हम लोग का ग्राफ था, ये हमारा एस इज इक्वल टू 0 साइड में जो होगा इसको हम लोग नाम देते हैं लो स्लिप रीजन। लो स्लिप, 0 साइड वाले को लो स्लिप बोलेंगे, एस इज इक्वल टू 1 साइड वाले को हम लोग बोलेंगे हाई स्लिप। अगर ये हाई है ये लो है तो इस ग्राफ में क्या होगा, एस इज इक्वल टू 1 साइड वाले में हाई स्लिप होगा और ये लो होगा। और लो स्लिप में ग्राफ देख करके क्या पता चल रहा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, जो कि हम लोग मैथमेटिकली इस चीज को प्रूफ किए। लो स्लिप रीजन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, हाई स्लिप, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। इसी का हम लोग मिरर इमेज बनाए। ये ग्राफ तो सबको समझ में आ गया होगा ये कैसे बन रहा है। लो स्लिप में लीनियर होता है ग्राफ, इसी के लिए लीनियर बना है। हाई स्लिप में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसी के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है। दोनों के बीच में एक मीडियम स्लिप होता है, इसी के लिए दोनों ग्राफ को हम लोग जहां पे जोड़ देते हैं वहीं पे हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, जिसको हम लोग उस टाइम पे वैल्यू एसएम होगा। अब ये ग्राफ और ये ग्राफ को रिलेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे एक मिरर लगाए तो यहाँ पे बी अगर बनाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। उसी तरीके से एनआर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, एनआर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, एनआर इज इक्वल टू एनएस है, एनआर इज इक्वल टू एनएस है, तो ग्राफ का भी मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज में टॉर्क का इक्वेशन को हम सिर्फ इस साइड शिफ्ट कर दिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव थोड़ी है। अगर ग्राफ में देखेंगे तो ये तो नेगेटिव हो गया, अगर सिर्फ ग्राफ को देखेंगे ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अगर ऐसा ग्राफ देखेंगे तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव तो कुछ होता नहीं है। इसी के लिए फाइनली हमारा ग्राफ ये भी ऐसा ही बनता है और फाइनली हम लोग ऐसा बनाते हैं, जिसमें ये जो मिल रहा है ये हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। सर, जो सेकंड वाला ग्राफ आप बनाए हैं उसमें जो रेक्टेंगुलर मतलब हाई स्लिप रीजन है उसमें तो टॉर्क भी बढ़ रहा है और स्लिप भी बढ़ रहा है, उसमें इन्वर्सली कहाँ पे है, नहीं दिख रहा। देखो, स्लिप इस साइड में जा रहा है, इसका मतलब सर साउंड नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ सर रही। देखो, आपकी आवाज नहीं आ रहा। हेलो, साउंड नहीं आ रहा। अभी जा रहा है मेरा आवाज? यस सब जा यस रहा है। देखो, सिंपल सा बात है, इस साइड में जा रहे हैं तो स्लिप का वैल्यू देखो 1 था, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 0.6 हो गया, 0.5 हो गया, ऐसे ही हो गया, बढ़ता चला जा रहा है इधर, मतलब घटता चला जा रहा है स्लिप का वैल्यू। उस टाइम में टॉर्क का वैल्यू देखो, यहाँ पे टॉर्क का कुछ था, यहाँ पे थोड़ा तो बढ़ा ना वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा तो बढ़ा वैल्यू, थोड़ा बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा। जैसे जैसे हम लोग ग्राफ में इधर मूव कर रहे हैं टॉर्क बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं? तो उससे हम लोग को ये समझ आया कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। जैसे जैसे स्लिप जो है घट रहा है, ये घटेगा, टॉर्क बढ़ेगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बट इधर क्या है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है। ये स्लिप भी 0.5 से 0.3 हो रहा है, टॉर्क भी मैक्सिमम से घटता चला जा रहा है। देख पा रहे हो, इधर कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, घटता चला जा रहा है। बस क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल। यस सर। चलो, यस सर। अब हम लोग क्या देखे थे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या देखे थे, Sm इज इक्वल्स टू R2 बाई X2, यही देखे थे हम लोग कंडीशन। एक मिनट,
कुछ हेडिंग दिलाना है हमको, यहाँ पे क्या हेडिंग रहेगा वो, इफेक्ट ऑफ, हाँ यही था हमारा। अब यहाँ के बाद तुम लोग के बुक में एक हेडिंग दिया हुआ है, इसी के लिए हम भी ये लिखा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। रोटर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ तुम लोग को बेसिक्स यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कैसे बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है, वो तुम लोग यहाँ पे देखो। Sm इज इक्वल्स टू R2 बाई X2 हो रहा है, R2 इज इक्वल्स टू 100 मान लो, और X2 इज इक्वल्स टू, सॉरी R2 इज इक्वल्स टू 10 मान लो, और X2 इज इक्वल्स टू 20 मान लो। तो यहाँ पे Sm का वैल्यू कितना हो रहा है, इससे नीचे लिखते हैं यहाँ पे Sm 10 बाई 20 0.5 या फिर इसको थोड़ा सा और कुछ बड़ा वैल्यू ले लेते हैं सो दैट, या फिर ठीक है 20। R2 का वैल्यू बढ़ा है, R2 का वैल्यू कर दिए यहाँ पे 12, X2 का वैल्यू यहाँ पे 20। सिर्फ हम लोग R2 पे कंट्रोल कर रहे हैं तो R2 का सिर्फ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Sm का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 20.6। यहाँ पे R2 को बढ़ाए और ये बढ़ा करके कर दिए, मान लो कितना से कटेगा, 16 कर दे रहे हैं। X2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 8। यहाँ पे हो जाएगा Sm का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 20.8, यही होगा। R2 को बढ़ा करके 18 किए, X2 हमारा यहाँ पे 20 है, तो Sm हो जाएगा कितना 0.9। R2 को बढ़ा करके हम लोग कर दिए कितना 20, X2 को 20, तो Sm इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये हम लोग का मैथमेटिक्स का पार्ट है। सबको ये समझ में आया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। अब इसका नाम R2 दे दो, ये सब चीज R2 है, ठीक है। अब इसका नाम R2 दे दो, इसका नाम R2 डैश दे दो, इसका नाम R2 डबल डैश दे दो, इसका नाम R2 ट्रिपल डैश, इसका नाम R2 4 डैश, ठीक है। अब यहां से तो क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, R2 इज लेस देन R2 डैश इज लेस देन R2 डबल डैश इज लेस देन R2 ट्रिपल डैश इज लेस देन R2 4 डैश, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। खैर ये छोड़ दो, 4 तक हम लोग उतना जाने का जरूरत नहीं है, जब ग्राफ देखेंगे तो उस टाइम में समझ आए। लेकिन इस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखने के बाद तुम लोग को क्या समझ आ रहा है, स्लिप का वैल्यू बताओ यहाँ पे। Sm इज, बोलो, लेस देन Sm डैश इज लेस देन Sm डबल डैश इज लेस देन Sm ट्रिपल डैश। मतलब Sm और R2 के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे Sm बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटाएंगे Sm घटेगा। हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जो हमारा ग्राफ था, देखो अब हम हमेशा यही ग्राफ को फॉलो करेंगे, ठीक है। जानबूझ करके हम थोड़ा सा इसको इस साइड में ले जा रहे हैं, सारा चीज हम लिख दे रहे हैं। टॉर्क है ये हमारा है, स्लिप बोल लो या स्पीड बोल लो, दोनों सेम चीज है, बस यहाँ पे लिख देना nr इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे nr इज इक्वल्स टू ns, तो स्लिप इज इक्वल्स टू 1, स्लिप इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे Sm का वैल्यू क्या है, तो R2 डिवाइडेड बाई X2। अब बताओ R2 में अगर हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे तो ये इस साइड मूव करेगा, ये फर्स्ट डायरेक्शन है, या फिर ये इस साइड मूव करेगा, ये सेकंड डायरेक्शन है, बताओ। R2 में अगर हम लोग बढ़ाएं सेकंड में, सबको ये क्लियर तो हो गया सबको। ये ब्लैक वाला जो है ये हमारा R2 वैल्यू है। अब हम लोग इसमें बढ़ाया R2 डैश किए, कितना वैल्यू, 3 वैल्यू बढ़ाएंगे ना, 1 2 3 4, 4 में ये टच होना चाहिए, मतलब चौथा ये हमारा, ये क्या है, तो ये हम लोग का मैक्सिमम है। हम लोग R2 का वैल्यू को बढ़ाए तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आया। फिर हम लोग R2 का वैल्यू को
दूसरा कलर से करते हैं, कलर का फैसिलिटी है अवेलेबल तो। हाँ, हम लोग R2 का वैल्यू बढ़ाए ब्लू से करते हैं। अरे यार ये इतना बड़ा ले लिए कि इस साइड में स्विच होगा, ये तो सबको पता है। ये हम लोग का R2 डैश है। फिर हम लोग कोई दूसरा कलर लेते हैं, ये ऑरेंज लेते हैं, R2 डबल डैश। और इस साइड स्विच होगा वो, ये पॉइंट तो चेंज नहीं ना होगा, ये तो NS = NR वही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है वो पॉइंट भी इधर जाता जाएगा। यस सर। फिर हम लोग क्या किए, तो फिर हम लोग कोई दूसरा कलर लेते हैं। कलर नहीं मिल रहा, बताओ। सर R2 का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल R2 का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये हम लोग का R2 डबल डैश। फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, हम लोग यहाँ पे ले लिया R2 ट्रिपल डैश, वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये R2 ट्रिपल डैश है। जब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो, जब हम लोग R2 = 20 कर दे रहे थे, R2 = X2 कर दे रहे थे, तो SM = 1 मिल रहा था, मतलब हमारा ये कोइंसाइड कर जा रहा था यहाँ पे। अरे यार ये एक्चुअली बनाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हम लोग का है R2 ट्रिपल मतलब 4 डैश, ठीक है। और हम लोग क्या देखे हैं, तो हम लोग अभी जस्ट इससे पहले यहाँ पे लिखे हैं, हम इसको सिंपली कॉपी कर दे रहे हैं। देखो कॉलेज में पढ़ोगे तो कभी इतना डीप एनालिसिस करके तो नहीं सीख पाओगे, इसी के लिए इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, सो दैट कि तुम लोग क्लियर ही हो जाए कि क्या हो रहा है, पूरा मांजरा क्या है, मतलब मशीन का, कैसे इंडक्शन मशीन को इतना हम लोग वैल्यू दे देते हैं, क्यों इंडक्शन मशीन, पूरा हमारा इंडस्ट्री में इंडक्शन ही इंडक्शन क्यों है, उसका क्या वैल्यू है, वो तुम लोग को यहाँ पे समझ आ रहा है। सबसे पहला कंडीशन, इसका वैल्यू ये y एक्सिस है, अगर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, वैल्यू बढ़ता जाएगा ना। यस सर। तो y एक्सिस से वैल्यू Yes, sir. बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये SM है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SM डैश हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SM डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SM ट्रिपल डैश, और यहाँ पे हो जाएगा SM 4 डैश, जो भी है। तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्राफ जैसे जैसे R2 का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे R2 का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, फिर से पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं बार बार, जैसे जैसे R2 का वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, टॉर्क हमारा बढ़ता जा रहा है। कौन सा टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क। इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसी के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। समझ आया तुम लोग को कुछ? यस सर। मैक्सिमम टॉर्क तुम लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे कि मैक्सिमम टॉर्क को हम यहाँ पे कांस्टेंट बनाए हुए हैं। क्यों कांस्टेंट बनाए हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क ना स्पीड पे डिपेंड करता है ना स्लिप पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू हम लोग देखे थे क्या होता है, कांस्टेंट K इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x2, यही होता है ना। हम लोग x2 में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, हम लोग E2 में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट। और जहां पे ये कांस्टेंट मिल जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं SM। SM का मतलब क्या होता है, स्लिप का वो वैल्यू जहां मैक्सिमम मिलता है। तो आई होप तुम लोग को टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक समझ आया। एक ग्राफ और बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम लोग का स्टडी इतना स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ा है तो हमको वो चीज बताने के लिए, मतलब हमको लग रहा है कि बता देना चाहिए। देखो ये हमारा Tmax का इक्वेशन है, Tmax को अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है, Tmax इज इक्वल्स टू K इंटू E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xm। अगर हम लोग यहाँ पे अभी तक तो हम लोग माने, सॉरी x2 हो गए यहाँ पे, अभी तक हम लोग माने थे कि हमारा E2 कांस्टेंट x2 कांस्टेंट,
बट E2 को हम लोग वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे T मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर बोल सकते हैं ऐसा, यस सर। बोल सकते हैं ना। यस सर। तब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। एक मिनट, क्या हम लोग R2 X2 कुछ को चेंज कर रहे हैं? R2 कांस्टेंट है, X2 कांस्टेंट है, इसका मतलब SM जो है वो भी कांस्टेंट होगा, मतलब SM तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ये अपने जगह से हिलेगा नहीं। अब SM नहीं हिलेगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, टॉर्क का वैल्यू तो बढ़ेगा ना, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा, तो ये ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा। देख पा रहे हो, ये और अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो अब तुम लोग को एक चीज और दिख रहा होगा, ये स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ रहा है, ये वोल्टेज बढ़ाने से भी बढ़ रहा है। तो हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग स्पीड कंट्रोल जब होगा उस टाइम पे बात करेंगे। अब तुम लोग को स्टेबल और अनस्टेबल, हाँ ये मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू बढ़ रहा है, तो पूरा ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये भी तो बढ़ रहा है ना, ये हमारा मैक्सिमम चेंज हो रहा है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग भी चेंज हो रहा है। बट हम लोग यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम फिक्स है, स्टार्टिंग चेंज हो रहा है, यही एडवांटेज है हमारा रेजिस्टेंस कंट्रोल का। स्पीड कंट्रोल में ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है। थोड़ा सा कर्व टाइप से जाएगा, ये इस तरीके से है, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा SM। सपोज करो लोड का, मतलब लोड का तो कुछ वैल्यू होगा ना, कि हमको इतना लोड चाहिए, इतना टॉर्क चाहिए। सपोज करो ये TL है, मतलब लोड का टॉर्क का वैल्यू, कि हाँ इतना हमको चाहिए। अब तुम्हारा मोटर दे पाएगा कि नहीं वो तुम देख लो, हमको इतना लोड टॉर्क चाहिए, ये TL का वैल्यू है, और ये हमारा T स्टार्टिंग है। तो ये स्टार्टिंग से ज्यादा है, इसी के लिए हम लोग को कुछ मैकेनिज्म का करना पड़ेगा, खैर वो हमारा पार्ट नहीं है। तो पॉइंट को ये कट कर रहा है, A पॉइंट को और B पॉइंट को। यहाँ पे क्या है, ये हमारा कौन सा रीजन है, ये हमारा है, ये कौन सा रीजन था, equals to 0 and R equals to slip is equals to 1। ये हमारा है हाई स्लिप और ये हमारा है लो स्लिप रीजन। अब तुम लोग को इसी से समझ में आएगा कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग फाइनली एक पॉइंट लिखेंगे कि हाँ वो जो है लो स्लिप रीजन या फिर हाई स्लिप रीजन जो है हमारा स्टेबल पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है। अगर हम लोग वहां पे अपने मोटर को ऑपरेट कराते हैं तो वो बहुत अच्छे से करेगा। अगर हम लोग दूसरे जगह हाई स्लिप रीजन में ऑपरेट कराते हैं, स्लिप का वैल्यू 0.9 में कराते हैं, तो उससे क्या दिक्कत आ सकता है वो तुम लोग को अभी समझ आएगा। देखो टॉर्क यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ाने से क्या हो रहा है, देखो स्पीड छोड़ दो अभी, हम लोग को पहले टॉर्क और स्लिप का मतलब रिलेशन बताओ। टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, यही है हमारा। स्लिप ए पॉइंट यहाँ पे है, इस साइड में जा रहे हैं, मतलब स्लिप का वैल्यू को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। स्लिप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा टॉर्क घटेगा, टॉर्क घट रहा है। स्लिप अगर बढ़ रहा है उस टाइम पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज, स्पीड घटेगा, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग को ये समझ आया, स्पीड घट रहा है, टॉर्क भी घट रहा है। टॉर्क घट रहा है और स्लिप, मतलब देखो स्लिप और बढ़ता जाएगा, टॉर्क घट रहा है, स्लिप बढ़ता जाएगा, स्पीड घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। फाइनली ये पॉइंट ए से शिफ्ट होते होते 0 में चला जाएगा, NR 0 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन हुआ जिससे स्पीड या तो बढ़ा या तो घटा, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। कैसे प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे स्पीड और टॉर्क के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है। अगर सपोज करो ये पॉइंट है, इससे हम लोग थोड़ा सा स्पीड फ्लक्चुएशन हो गया, यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट, मान लो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ आ गया,
तो उस केस में क्या होना चाहिए, टॉर्क को घटना चाहिए ना, तब ना ये स्टेबल पॉइंट पे जाएगा। स्पीड बढ़ रहा है तो टॉर्क को घटेगा तब ये फाइनली अपने पोजीशन पे आ पाएगा। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, टॉर्क और बढ़ेगा, और बढ़ते 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 ये चला जाएगा। अगर घट रहा है टॉर्क, मतलब स्पीड घट रहा है टॉर्क भी घटेगा, स्पीड घट रहा है टॉर्क घटेगा, घटते 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 पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया कैसा, अनस्टेबल। मतलब ये ऐसा पॉइंट हो गया, ये कटोरी है, यहाँ पे बॉल रख दिए है, जब तक है तब तक ठीक है, थोड़ा सा भी इसमें डिस्टरबेंस किए तो ये हमारा अब कोई काम का नहीं रहा। एक तो कहानी हम लोग को समझ में आ गया, ये अनस्टेबल है। और अब बात करते हैं इसका, कितनों को ये समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। समझ में नहीं आ गया? आया सर। देखो सर देखो हम नहीं ट्राई आया। कर देखो हम ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझाने का। पहले अब हम लोग बी समझ लेते हैं। बी अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर हम लोग ए बी दोनों को देखेंगे, ठीक है। देखो बी, लो स्लिप रीजन। सबसे पहले तो ये बताओ कि स्लिप और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। देखो यहाँ पे स्लिप 0 है यस सर। हाँ सर। और हम लोग को ये भी पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क स्लिप। अरे यहाँ स्पीड कहाँ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है ना। यस सर, स्लिप है। यस सर। अगर हम लोग स्पीड और टॉर्क के बीच में अगर रिलेशन निकाले तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क हो जाएगा, या टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो जाएगा। मतलब टॉर्क बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, स्पीड अगर बढ़ाएंगे, टॉर्क अगर घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। अब हम लोग उसी चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज करो एक ये पॉइंट है, कुछ डिस्टरबेंस तो आएगा ही, चाहे फिर वो किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो। हम लोग इसको स्पीड को घटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, वो बताओ पहले। क्या डिस्टरबेंस चाहते हो इसमें? इस पॉइंट में ऑपरेट होगा तो बहुत अच्छे से ऑपरेशन होगा, लेकिन डिस्टरबेंस हुआ। अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर स्पीड घटा दोगे तो ये इस डायरेक्शन में। मतलब अब ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा या तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। तो फाइनली अगर ये पॉइंट बी को अचीव कर पा रहा है तब तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, इसमें डिस्टरबेंस होने पे भी ये बी को अचीव कर ले रहा है, मतलब ये स्टेबल ऑपरेशन है, जो कि ए में नहीं हो पा रहा था। ए में डिस्टर्ब किए, ये और डिस्टर्ब होता चला गया। बी में अब हम लोग को उसी वैल्यू को चेक करना है। तो अब तुम लोग ये बताओ, स्पीड को हम बढ़ाएं, फर्स्ट साइड ले जाएं या सेकेंड साइड ले जाएं? क्या डिस्टरबेंस तुम लोग देखना चाहते हैं? फर्स्ट साइड ले जाते हैं। देखो मतलब हमारा ये जो है वैल्यू पॉइंट था, इसमें डिस्टरबेंस स्पीड और बढ़ गया तो अब यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन लोड टॉर्क तो यहाँ पे है। तो फाइनली अब इसको टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग का स्पीड क्या हुआ है, स्पीड हमारा बढ़ा है, टॉर्क हमारा घटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लोड टॉर्क के साइड में अब जाएंगे हम लोग इस साइड में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्पीड को, और यहाँ पे टॉर्क घटा है ना, हम लोग को स्पीड को घटाना पड़ेगा। टॉर्क घटा है इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, जैसे तुम लोग देखो मशीन को हाथ से पकड़ो, उसका जो शाफ्ट है उसको, टॉर्क कम का मतलब वो कम जर्क मारेगा, टॉर्क ज्यादा का मतलब वो ज्यादा जर्क मारेगा। तो टॉर्क कम हुआ है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली जर्क कम कर रहा है। समझ पा रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर। तो टॉर्क Yes, कम कर रहा है मतलब वो जर्क कम कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ये टॉर्क कम किससे, मतलब स्पीड को तो ये चाह रहा है ना कि और कम करे, इस डायरेक्शन में फोर्स करे। तो इसी के लिए फिर वो फाइनली इस पोजीशन पे अचीव कर लेगा। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग पॉइंट कैसा है, तो ये कटोरी में इस तरीके से है। इसमें कोई भी साइड डिस्टरबेंस कर दो, ये फाइनली अपने पोजीशन में आ जाएगा। बट ये पॉइंट कैसा है, तो इस पोजीशन में है, जो कि बहुत डेंजरस है। तो ए हमारा अनस्टेबल है, बी हमारा स्टेबल है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो हमारा लो स्लिप रीजन में ऑपरेट करता है। इसी के लिए तुम लोग स्लिप का वैल्यू देखे होगे, 0.02 रहता है, 2%, 3%, 1%, ऐसा स्लिप का वैल्यू रहता है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स सर ये कैसे समझ है। नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आया? देखो तो एक स्टेबल बार हम साइड फिर वाला से कैसे स्टेबल है वो बता दीजिए ना। एक बार हम फिर से ट्राई कर रहे हैं समझाने का। देखो ये पॉइंट है,
यहाँ पे हम लोग को ऐसे मतलब मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। ये टॉर्क हो गया, ये स्लिप हो गया, और इसी के नीचे स्पीड बोल लो या स्लिप बोल लो, जो भी बोलना है। एनआर इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा? एनआर 0 है तो स्लिप 1, एनआर इज इक्वल टू एनएस है, मतलब यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 0। 2 पॉइंट हम लोग लोड डिसाइड किए, लोड कितना चाहिए हम लोग, लोड इतना चाहिए, मतलब 2 पॉइंट को ये कट कर रहा है, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। अब हम लोग को यही चेक करना है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। दोनों स्टेबल होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। कैसे अलग है? तो यहाँ पे टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, यहाँ पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, तो दोनों तो स्टेबल हो नहीं सकता है, दोनों में से कोई एक ही स्टेबल होगा। कहाँ पे स्टेबल होगा वही चेक करना है हम लोग को। तो हम लोग को क्या पता है रिलेशन कि टॉर्क इज स्लिप का, तो रिलेशन हम लोग को पता है। हम लोग ये रिलेशन कोई होता नहीं है, मैथमेटिकली नहीं होता है, बट हम लोग ये तो समझ सकते हैं ना, जैसे जैसे एनआर बढ़ता चला जा रहा है, 0 था कुछ हुआ, एनएस हुआ, स्लिप का वैल्यू घटता चला जा रहा है। देख पा रहे हो तुम लोग, 0 से एनएस जा रहा है, ये 1 से 0 जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग रफली बोल सकते हैं स्लिप या फिर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप बोल सकते हैं। हाँ सर। बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर स्लिप है, अगर हमको स्लिप को स्पीड के साथ रिप्लेस करना पड़े, तो ये अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मिटा करके टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। समझने के लिए, ये मैथमेटिकली नहीं होता है, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझा रहे हैं। ठीक है, कितनों को ये समझ आया? Yes, sir. हम लोग यहाँ पे T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप था, स्लिप और स्पीड का इनवर्सली रिलेशन होता है, इसी के लिए स्लिप के जगह में K इंटू स्पीड जो है 1/s को K इंटू स्पीड से किए, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड आ गया। वैसे ही यहाँ पे ये आ गया। जैसे ही ये पॉइंट आया, हम लोग को क्या समझ आया? हम लोग को ये समझ आया स्पीड बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा। यहाँ पे क्या समझ आया? इस साइड में स्पीड बढ़ाएंगे टॉर्क घटेगा। सपोज करो एक मोटर लगा हुआ है जो कि बहुत अपना उसका टॉर्क एकदम, मतलब जैसे होता है ना स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क मतलब चाहिए होता है हम लोग को फुल्ली लोडेड कंडीशन में। मशीन का तुम लोग शाफ्ट को पकड़े हुए हो बहुत जोर से, टॉर्क उसका बहुत ज्यादा है, तब तो तुम लोग उसको रोकने में ताकत लग रहा है ना। बट जैसे ही हम लोग उस हाथ को जो पकड़े हुए हैं हम लोग छोड़ देंगे, तो वो सडनली क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा ना मशीन तो हमारा। सर नहीं समझ आया? हाँ सर। 1 मिनट अच्छे से थोड़ा सा सबको थोड़ा सा आंख बंद करके विजुअलाइज करो। साफ्ट मशीन निकला हुआ है, साफ्ट को हम पकड़े हुए हैं हाथ से, मशीन अपना ताकत लगा रहा है, हम अपना ताकत लगा रहे हैं। अभी एनआर 0 है, हम उसको मतलब रोटेट होने नहीं दे रहे हैं, हम उसको पकड़े हुए हैं पूरा ताकत लगा करके। हम जैसे ही छोड़े, हम क्या कर रहे हैं? टॉर्क को कम कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम उसको जोर से पकड़े हुए हैं, मतलब ज्यादा टॉर्क लगा रहे हैं। हम उसको जैसे ही छोड़े, मतलब हम क्या कर रहे हैं? अब उसको जो है टॉर्क को हम अपना हाथ का जो टॉर्क है उसको हम घटा दिए, मतलब मशीन अब एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा। ऐसा ही होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखोगे तो ये बी पॉइंट तो हम लोग का ऑपरेटिंग पॉइंट, चलो ठीक है मान लेते हैं। ए पॉइंट हम लोग टॉर्क पकड़े हुए हैं, जितना जोर पकड़ रहे हैं मोटर उतना ही स्पीड घूम रहा है। ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? हम लोग ज्यादा टॉर्क लगा रहे हैं, मोटर और स्पीड से घूमता चला जा रहा है, और ज्यादा जोर पकड़ना चाह रहे हैं और स्पीड से घूमता चला जा रहा है। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है? नहीं सर, No, sir. तो पॉसिबल नहीं है सर। नहीं सर। इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं अनस्टेबल, इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। इसी के लिए हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो लो स्लिप, ये तो लो स्लिप है ना। Yes, sir. यस सर। फाइनली हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम के इस साइड वाला होता है, लो स्लिप। ठीक है। मतलब हम लोग कभी भी हमारा इंडक्शन मोटर को ऑपरेट कराएंगे लो स्लिप में कराएंगे। अगर हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए होगा, हम लोग R2 का वैल्यू को बढ़ा देंगे। R2 का वैल्यू को बढ़ाएंगे, ये पूरा ग्राफ ही इस साइड स्विच होने लगेगा। ऐसे ही होता है ना, अभी हम लोग देखे ना यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, Yes, R2 को sir. बढ़ाते गए,
साइड में चला गया। तो हम लोग को अगर स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, सिंपली R2 का वैल्यू चेंज करेंगे, हम लोग को मिलता चला जाएगा। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क का, मतलब कहने का मतलब ये जो डेरिवेशन जो होता है ना पावर के थ्रू, वो आज के क्लास में हम लोग आधा इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हैं। कल के क्लास में हम लोग बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, मतलब कल का क्लास जो है तुम लोग का मिस नहीं होना चाहिए। आज हम लोग प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मशीन कैसे ऑपरेट करता है, R2 बढ़ाने से क्या होगा, कौन सा अनस्टेबल कौन सा स्टेबल। कल हम लोग का फुल्ली जो है डेरिवेशन, और तुम लोग को यहाँ पे दिखेगा स्क्वायर हो रहा है, रूट हो रहा है। कल के क्लास में हम लोग बहुत हाईली जो है जिसको बोलते हैं ना डेरिवेशन पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम लोग को समझ आएगा। तो कल का हम तुम लोग को 2 मिनट यहाँ पे ओवरव्यू दे देते हैं कि कल हम लोग कैसे करेंगे, क्या चीज तुम लोग के दिमाग में रखना है कल वाले क्लास में। उसके बाद हम समराइज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खत्म हो जाएगा अच्छे सेशन, ठीक है। देखो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो पावर फ्लो इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। आखिर ये पावर का फ्लो होता कैसे है, तो होता कैसे है उससे पहले हम लोग बना लेते हैं कि हमारा सिंक्रोनस मतलब सॉरी इंडक्शन मोटर कैसा होता है। अरे ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये हमारा हो गया स्टेटर, उसके बाद हम लोग बना लेंगे रोटर। ये हो गया रोटर। और देखो जिस दिन हम कंपेयर कराएंगे ना तुम लोग को स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग का, उस दिन हम थोड़ा सा तुम लोग को कंस्ट्रक्शन डिटेल्स भी पढ़ा देंगे कि क्या स्टेटर में कैसे स्लॉट्स कैसे होते हैं, क्या होता है, ठीक है। सारा चीज एक जगह रहेगा तो वो ज्यादा ठीक है इसी के लिए। देखो यहाँ पे कंडक्टर लगा होता है, ये ए है तो ये ए डैश है, ये बी है तो ये बी डैश है, ये सी है तो ये सी डैश है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है स्टेटर। रेड वाला क्या है, ये है हमारा रोटर। बाकी ये जो है ये क्या है, कोई बता सकता है। एयर गैप। एयर है सर, एयर गैप है सर। एयर गैप। बिल्कुल सही, इसी तरह से जवाब मिलना चाहिए। ये क्या है बोले और तुरंत जो है तुम लोग को समझ आना चाहिए। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग तो इधर से 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं ना, 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई दे रहे हैं। आज हम मोटर में बना रहे हैं, यहाँ पे एक की बना दो इस तरीके से, इसी से साफ्ट ऐसा कनेक्टेड रहता है, ये हम लोग का साफ्ट, ठीक है। देखो ये 3 फेज मतलब कौन सा कलर से बना है, ग्रीन से, हाँ। ये हम लोग का कैसा पावर है, तो इनपुट पावर Pn, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इनपुट पावर। जैसे ही इनपुट पावर दिए कुछ लॉसेस होगा, लॉसेस होगा ना। सर आपका आवाज कट कट के आ सर रहा आपका है। आवाज कट गया था सर। अभी ठीक है, मेरा आवाज जा रहा है। यस सर, आ रहा है सर। यहाँ पे हम लोग इनपुट पावर दिए, कहाँ पे दिए, तो स्टेटर को दिए। स्टेटर को हम लोग इनपुट पावर दिए, तो फिर स्टेटर में तो कुछ होगा ना रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी, तो कुछ लॉसेस हो सकता है स्टेटर में हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, Yes, sir. यहाँ पे होगा स्टेटर लॉसेस। स्टेटर में, एक मिनट, स्टेटर में लॉस हुआ तो फिर अब स्टेटर से बाहर निकला कुछ पावर, इसको क्या बोलेंगे, ये कहाँ पे है, एयर गैप में है। एयर गैप में जो पावर होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एयर गैप पावर। इसका नाम हम लोग पीजी देंगे, ठीक है। पीजी कहाँ पे जाएगा, रोटर में जाएगा। इसको हम लोग और क्या नाम बोल सकते हैं, एयर गैप पावर को, रोटर का इनपुट पावर बोल सकते हैं ऐसा।
यस सर। हाँ सर। अब ये रोटर है, तो रोटर में तो रेजिस्टेंस है, तो जहां पे रेजिस्टेंस होगा वहां पे लॉसेस होगा। यहाँ पे हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस I²R। जैसे ही रोटर कॉपर लॉस हो जाता है, कुछ बचेगा, वो फिर जाएगा कहाँ पे, तो उतना पावर डेवलप्ड होगा। जो रोटर यहाँ पे एयर गैप पावर में रोटर कॉपर लॉसेस हो जाने के बाद जो बच जाएगा, उसी को तो हम लोग बोलेंगे ना डेवलप्ड पावर। उतना पावर डेवलप हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे ये एयर गैप बहुत कम होता है, ठीक है, ये एयर गैप बहुत कम होता है, इसी के लिए हमारा नॉइस बहुत ज्यादा होता है इंडक्शन मोटर में। क्यों ऐसा होता है, तुम लोग याद करो, कोई भी अपने लाइफ में कभी भी टनल में तो घुसे होगे ना, टनल में आवाज ज्यादा चीज मतलब गूंजता है और बाहर में आवाज कम होता है। इसी के लिए ये एयर गैप जितना कम होगा वहां पे नॉइस उतना ही ज्यादा होगा। इसी के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है। तो वो तो हमारा पार्ट नहीं है। इसमें कुछ लॉसेस होगा, ये बहुत कम रहता है, इसका जो एयर गैप रहता है वो बहुत कम रहता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस। तो रोटर कॉपर लॉस के बाद जो बच रहा है उसको हम लोग क्या नाम देते थे, उसको हम लोग नाम देते थे डेवलप्ड पावर। उसके बाद जो फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहा है तब जाकर के हम लोग को सॉफ्ट पावर मिल रहा है। अगर हम सिंपल एक लाइन में यहाँ पे बनाए, ब्लैक से इनपुट पावर दे दिए, कहाँ पे दिए, तो हम लोग स्टेटर में दिए। स्टेटर में क्या हुआ, तो स्टेटर लॉस जो कि बहुत कम होता है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टेटर लॉसेस के आगे बढ़े तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, तो ये एयर गैप मिला। एयर गैप में जो पावर होता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एयर गैप पावर। इसी को हम लोग पीजी नाम देते हैं। कल हम तुम लोग को एक ट्रिक बताएंगे जिससे तुम लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि क्या रिलेशन कैसे याद रखना है। एयर गैप के बाद क्या मिलता है हम लोग को, तो यहाँ पे मिलता है रोटर। रोटर में क्या होता है, तो रोटर का कॉपर लॉस। क्यों कॉपर लॉस होता है, क्योंकि रोटर में रेजिस्टेंस होता है। रोटर कॉपर लॉस से जो निकलता है बच करके जो वापस आ जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, डेवलप्ड पावर। डेवलप्ड पावर में भी जो लॉसेस हो जाता है कुछ फ्रिक्शनल एंड, मतलब डेवलप्ड पावर के बाद होता है ये चीज। जैसे यहां से हम लोग बाहर निकल गए ना इधर, तो ये डेवलप हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस होता है। उसी तरह से ये रोटर के बाद यहाँ पे जो है, रोटर में तो घुस रहा है जितना पावर एयर गैप पावर, उसके बाद रोटर में ये रोटर कॉपर लॉस हो रहा है। जो बच रहा है वो डेवलप्ड पावर जा रहा है, फ्रिक्शनल विंडेज लॉसेस हो रहा है, जो बच रहा है वो हम लोग को फाइनली किसके पास पहुंच रहा है, सॉफ्ट पावर। तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल्स में तुम लोग देखोगे इस चीज को, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आउटपुट हम लोग किसको मानेंगे, डेवलप्ड पावर को। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आउटपुट किसको मानेंगे, सॉफ्ट पावर को। उसी तरह से इनपुट पावर, अगर स्टेटर कॉपर लॉस नहीं गिवन है तो हम लोग पीजी जो है एयर गैप पावर, उसी को हम लोग इनपुट पावर मानेंगे। टर्म है 2-3, वो तुम लोग आज के लिए इतना कर लेते हैं, कल हम लोग आएंगे डायरेक्टली वो सब लिखना स्टार्ट करेंगे। ये है पीजी, ये है हमारा पीसी, और ये है हमारा पीडी। एयर गैप पावर, एयर गैप में क्या होता है, आरएमएफ होता है। इसी के लिए एयर गैप में जहां पे स्पीड का बात होगा वहां पे हम लोग स्पीड ओमेगा एस लिखेंगे। रोटर, ये हमारा रोटर में है ना रोटर कॉपर लॉस, तो ओमेगा आर, यहाँ पे भी ओमेगा आर। तो सिर्फ एयर गैप पावर में ओमेगा एस होता है। ये सारा चीज हम लोग कल देखेंगे, कल के क्लास में। आज के क्लास को हम समराइज करते हैं अब यहाँ पे। समरी, आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं। आज हम लोग सिर्फ जो है टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, K इंटू एस इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इसी के बेसिस से हम लोग 2 स्लिप रीजन बताएं। एक हम लोग देखे क्या, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। ये हमारा होता है लो स्लिप या हाई स्लिप, हाई स्लिप में होता है। ये हमारा लो स्लिप में होता है। ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनाए थे।
ये हमारा जो होता है ये Sm होता है, Sm का वैल्यू R2/X2 होता है। ये हमारा है हाई स्लिप, ये हमारा है लो स्लिप। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, टॉर्क स्लिप। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि जैसे जैसे R2, ये Sm इज इक्वल टू R2/X2 होता है, जैसे जैसे R2 बढ़ाएंगे पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा किधर, इस डायरेक्शन। अरे ये क्या, पूरा का पूरा ग्राफ इस सर डायरेक्शन में लो शिफ्ट स्लिप और हाई स्लिप उसमें चेंज होगा ना? नहीं, लो स्लिप तो यही होगा ना, लो स्लिप और हाई स्लिप यही है। एक बार देख लेना वीडियो को दोबारा। तो ये हम लोग का कहानी था जिसमें टी मैक्स जो है, टी मैक्स का फॉर्मूला क्या था, आज हम लोग देखो एनालाइज किए हैं, आज हम लोग ज्यादा तेज। अरे ये क्या हो रहा है, टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी मैक्स का फॉर्मूला होता है k इंटू E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2। ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप। इसी के लिए कांस्टेंट होता है। जब हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो हमारा टी मैक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, टी मैक्स कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे R2 का वैल्यू बढ़ाएंगे ये हमारा नया ग्राफ ऐसा बनता चला जाएगा, ऐसा बनता चला जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग आज के क्लास में देखें। बाकी हम लोग को अगर टी मैक्स को बढ़ाना है तो टी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एसएम तो फिक्स रहेगा यहाँ पे एसएम चेंज होता जा रहा है, एसएम फिक्स रहेगा और वैल्यू जो ग्राफ है ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा। ये किधर शिफ्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है ना, हमारा जो वी स्क्वायर होगा इसमें ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा। ये हम लोग फाइनली देखें। लो स्लिप रीजन को क्या बोला जाता है, स्टेबल रीजन बोला जाता है। हाई स्लिप रीजन को अनस्टेबल रीजन। तो अब बताओ हम लोग जो मशीन को ऑपरेट करेंगे वो स्टेबल रीजन में करेंगे या अनस्टेबल रीजन में करेंगे, स्टेबल रीजन। स्टेबल। स्टेबल के लिए हम लोग का जो मशीन यूज होता है या जो हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करते हैं वो हमेशा हम लोग लो स्लिप रीजन में यूज करते हैं। इसी के लिए तुम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाओगे, कहीं का भी न्यूमेरिकल्स बनाओगे, स्लिप का वैल्यू 0.02, 0.2, 0.003 इसी टाइप से वैल्यू लिया जाता है। क्यों, क्योंकि वही हमारा स्टेबल ऑपरेशन होता है। कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं। कहीं पे तुम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स में नहीं देखोगे कि स्लिप का वैल्यू 0.9 दिया जाता है, बट मैथमेटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, इसी के लिए हम लोग स्लिप का वैल्यू कम रखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग का इतना ही था। समराइज में अगर कोई पॉइंट छूट भी गया होगा तो उसको हम लोग कल क्लियर कर लेंगे, और फिर कल हम लोग देखेंगे रोटर सर्किट को डिजाइन करेंगे, पावर का इक्वेशन लाएंगे, टॉर्क को फिर से हम लोग डेराइव करेंगे। जो टॉर्क का ये फॉर्मूला आया है ना, उसमें ध्यान रखना ये के जो है ये कांस्टेंट है, जो कि हम लोग किससे हेल्प से लाए थे, डीसी मशीन का कंसेप्ट का हेल्प कुछ कुछ लिए थे और हम लोग जैसे तैसे तोड़ मोड़ के ले आए थे इतना। कल हम लोग का असली टॉर्क इक्वेशन डेराइव होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का। जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पावर बाय एंगुलर स्पीड। इससे हम लोग डेराइव करेंगे एंगुलर स्पीड क्या है। अगर एयर गैप पावर लेंगे तो यहाँ पे एनएस लेना होगा, अगर हम लोग डेवलप पावर लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा आर लेना होगा। डेवलप पावर ये कॉपर लॉस पावर जो है वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे है, ये सब बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है। ऐसा ट्रिक बताएंगे तुम लोगों कि तुम लोग जो है न्यूमेरिकल्स मतलब तुम लोग से बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग समझना चाहोगे तो आज वाले वीडियो को अभी हम जस्ट इसके बाद जैसे होता है ना, इस वीडियो को तुम लोग बार बार एक बार तो जरूर देख लेना और दोबारा, इसके बाद होगा तो और एक बार देख लेना कल के क्लास आने से पहले तक। कल के क्लास को भी इसी तरीके से, बाकी तुम लोग को इंडक्शन मशीन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलो, तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। किसी का डाउट होगा तो तुम लोग फटाफट पूछ